बिलासपुर में सहकारिता विभाग द्वारा 29 जून से 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बिलासपुर में सहकारिता विभाग द्वारा 29 जून को 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में किसानों, सहकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों और क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशिक्षण और सम्मान प्रदान किया जाएगा। इसकी जानकारी सहकारिता विभाग की अध्यक्ष रजनी सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। प्रेस वार्ता में रजनी सिंह ने बताया कि सहकारिता मंत्रालय के गठन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से अलग मंत्रालय का गठन किया गया, जिससे केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने बताया कि देश में सहकारिता व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए तेजी से डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। 7 दिवसीय कार्यशाला में किसानों को नई योजनाओं, तकनीकों और सहकारिता के महत्व की जानकारी दी जाएगी। रजनीश सिंह ने कहा कि कार्यक्रम में प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। साथ ही कृषक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा तथा सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मान भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सहकारिता विभाग को एक नया मंत्रालय, स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में स्थापना की। उसी समय से मिल गया था कि सहकारिता को माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कितना गंभीरता से लेती है। उसार वार्ता सहकारिता सुविधा में भी और इसमें हमारे 29/6 से लेकर प्रारंभ होगा और 6 तक के चलेगा। 5 साल तक हमारा 5 साल पूरा हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता को महत्व को समझते हुए एक अलग विभाग का गठन किया 2021 में, और माननीय यशस्वी गृह मंत्री हमारे इस विभाग के भार साधक मंत्री हैं, और उनके आने के बाद इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं। भारत में जो भी पैक्स का काम था, लगभग सारे लोग इसमें डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता जो कार्यक्रम है उसमें सब लोग सहभागी रहेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इसके बाद जब हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, प्रदेश स्तर के हमारे इस बैंक के जितने जिले के वरिष्ठ नेता हैं सब उन कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम का डिटेल 29 से बताया, लंबा कार्यक्रम है। 29 के 1-2 कार्यक्रम का जिक्र कर देता हूँ। 29 को हमारे सभी जो प्राथमिक शाखा इकाइयां हैं वहाँ सहकारिता का जो झंडा है उसका ध्वजारोहण प्रत्येक इसमें होगा। हमारे कृषकों का सम्मेलन है इसमें हमारे जो वित्तीय संस्थानों के और सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनका एक कार्यक्रम होगा। कृषकों के बीच में जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनका नाम जिक्र 10 जिलों किया, आकांक्षी जिलों का, वहां पर किसानों के बीच में जाकर के उसमें नया कृषक का पंजीयन करना, उनको सदस्य बनाना, इस तरह के तमाम कृषकों से जुड़ा हुआ जितने भी चीजें हैं ये सब विषय आएंगे और अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम लगातार आयोजित होगा। मैं एक बार आप लोग के माध्यम से फिर आग्रह करता हूं कि यदि इस तरह की किसी प्रकार की कोई जानकारी हो, स्पेसिफिक मेरे को बताएंगे तो निश्चित रूप से अभी मैं कह सकता हूं कि बिलासपुर जिला कोऑपरेटिव के अंतर्गत आने वाले 6 जिलों में किसी भी प्रकार का खाद का कोई समस्या नहीं है। जो किसान जा रहे हैं उनको बहुत आसानी से खाद उपलब्ध हो रही है। मैं कह सकता हूं कि कई चीजें अभी फिलहाल सरप्लस है, 80% का भंडारण है और आने वाले 20% के लिए लगातार प्रयास है। तो बिलासपुर जिले के अंतर्गत रहने वाले किसानों को मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि उनको खाद के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। जिला सहकारी बैंक के आदरणीय उपाध्यक्ष रजनी साहू जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण के जिला अध्यक्ष, इस बैंक के सीओ सम्माननीय मिश्रा जी और हमारे मीडिया के प्रभारी प्रणव शर्मा जी सहित आप सब प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, किए जाएंगे, और जिसके जानकारी के लिए आप सबके बीच में साझा का अचीवमेंट किया है, उसी प्रकार सहकारिता जैसे विभाग को आदरणीय बिलासपुर, जैसे कि मैंने कहा, बैंक के अंतर्गत जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं बिलासपुर में 2 जगह, उसी प्रकार जांजगीर में 2 जगह, शक्ति में 1 जगह, 1-2 जगह का पिंडरा गौरेला और मुंगली का छोड़ के कहीं पर नहीं आया है। 0 शॉर्टेज है। सिर्फ जो हमारा लास्ट सत्यापन हुआ है उसमें 9-10 सोसाइटियों को छोड़कर कहीं पर ये विषय नहीं है, और जहां जहां शॉर्टेज है वहां पर जो उचित कार्यवाही है
वो हो रही है। सहकारिता मंत्रालय संभालने के पश्चात बहुत सारे इन 5 वर्षों में सहकारिता विभाग ने उपलब्धियां हासिल की हैं। चाहे 2025 जब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया गया 2025 को, उस समय भी दिल्ली में जो 10-11 नवंबर को बड़े कार्यक्रम हुए, जिसमें सहकारिता क्षेत्र के वित्तीय संस्थान के प्रमुख माध्यम से आग्रह पूर्वक बताना चाहूंगा कि हम लगातार सुन रहे हैं कि खाद की कमी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैंक के बिलासपुर बैंक के अंतर्गत जो 6 जिले हैं, 68% इस देश में मनाए जाने वाले सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत हम इस राज्य में क्या करना चाह रहे हैं और केंद्र की सरकार के इस मामले में हमारे को क्या निर्देश है। इससे उस दिन विश्व की सबसे बड़ी अन्न योजना की कुछ गोदामें जो हमारे राज्य में भी प्रस्तावित हैं, जिनकी संख्या 9 है। 56% से अधिक की खाद वितरण हम कर चुके हैं। 12% हमारे पास उपलब्ध है सोसाइटियों में। और उपाध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और सभी पत्रकार साथी,